हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू पायल टेल्स। तो आज व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह से स्टार्ट किया है और सुबह सुबह मैं किचन में आई हूँ, तो व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है सैटरडे, इट्स अ वीकेंड, बट एकदम ही सादा खाना बना रही हूँ। एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बना रही थी, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं पालक वाली दाल। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है तेल को गरम, उसमें डाला है जीरा और सूखी लाल मिर्च, और उसमें डाले हैं ढेर सारे गार्लिक चॉप किया हुआ। तो गार्लिक को आप लोग को तब तक फ्राई करना है जब तक के लिए इसमें से एक अच्छा सा अरोमा ना निकल जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि गार्लिक ऑयल ना बन जाए, तब तक आपको इसे फ्राई करना है। फिर इसके बाद आपको इसमें 1.5 प्याज लंबे लंबे काट करके डाल देने हैं। आप जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे, जितना ज़्यादा गार्लिक डालेंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने भी कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही प्याज और गार्लिक डाला है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से भूनने देते हैं और फिर आगे की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर चॉप किए हुए। मैं एक बड़ा टमाटर यूज़ कर रही हूँ और एक बंच पालक का मैंने रफ छोटे छोटे चॉप कर लिया और उन्हें भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो कुछ लोग इस दाल को दूसरी तरह से बनाते हैं, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें जो पालक का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है दाल में। तो बहुत लोग हैं जो दाल में ही जब बॉईल करते हैं दाल को, तो उसमें ही पालक और टमाटर डाल देते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि पालक ओवर कुक हो जाता है। तो अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह से बनाइए। और इसके बाद मैं इसमें सारे बेसिक मसाले डाल रही हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा ज़्यादा धनिया का पाउडर डाला है। तो सभी बेसिक मसालों को अच्छी तरह से भूनने देंगे, अच्छी तरह से पकने देंगे। और जब तक के लिए ये जो पालक है, टमाटर और सारी मसाले जब एक साथ कुक हो जाएंगे, तब उसके बाद हम इसमें दाल जो बॉईल करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप तुअर दाल ले सकते हैं, मतलब अरहर की दाल जो बोलते हैं वो आप ले सकते हैं, और या तो मसूर दाल भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे अरहर और मसूर दोनों को मिक्स करके बॉईल किया है और वही दाल यहाँ पे डाल रही हूँ। तो अब बस इसे बॉईल होने देंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी और फिर इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड दैट्स इट, आपका ये हेल्दी सा टेस्टी सा दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसमें चाहें तो एंड में थोड़ा सा खूब सारा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। मेरे घर में धनिया पत्ता थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती, बट एज ए होल आपको ये दाल इसी तरह से बहुत अच्छी लगेगी। इसे अगर आप थोड़ा और थिक रखना चाहें तो थिक रख सकते हैं, जिसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और गर्मा गर्म चावल के साथ तो ये बहुत यम्मी लगता है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आज सुबह सुबह मैंने लंच बना लिया। लंच बनाने के पीछे कारण ये था कि हमें जाना था मिष्टू के स्कूल। तो अभी हम लोग निकल गए हैं मिष्टू के स्कूल जाने के लिए। वहाँ पर हमें कुछ काम है, कुछ बुक्स लेने हैं, और उसे थोड़ा सा अपना स्कूल, अपना क्लासरूम भी थोड़ा दिखा देना है कि कहाँ से उसे जाना होगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वैसे तो बच्चों को पता होता है, बट स्टिल ये हमारे लिए था कि हम उसे देख ले कि कहाँ पे वो जाएगी, किस सेक्शन में कैसे बैठेगी। सो दैट इज़ ऑल। तो चलिए आप लोग को भी डीपीएस के अंदर का एक टूर दे देती हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों से शेयर करती हूँ मिष्टू का क्लासरूम, मिष्टू का स्कूल। तो आइए चलिए देखते हैं उसका क्लासरूम। বাসটা এরকম যায় তো ওদের মধ্যে, না? ও আইফেল টাওয়ারের সামনে ছিলাম। तो बस एंटर हो चुके हैं मिष्टू के स्कूल ब्लॉक में। मतलब पहले तो वो दूसरे ब्लॉक में जाती थी, तो अभी से जो है उसका ब्लॉक चेंज हो गया है।
तो अप टू क्लास 5 इसी ब्लॉक में रहेगी। तो जो फर्स्ट फ्लोर है ये इनका क्लासरूम है। सो सारे सेक्शंस इधर ही हैं। तो इसका जो सेक्शन है वो बिल्कुल ही सामने है, तो रूट बहुत ही आसान है, बिल्कुल सामने। तो जिस तरफ से भास्कर जा रहे हैं बस उधर ही है उसका क्लासरूम। तो आज का हमारा पर्पस बस उसको यही था कि उसे मतलब फर्स्ट डे बच्चा ऐसे ही थोड़ा स्केर्ड होता है स्कूल में, तो इसीलिए उसको बस हम शो कर देते हैं। हर बार ही ये करते हैं हम कि सेशन शुरू होने से पहले एक बार ही हम उसको उसका क्लासरूम दिखा देते हैं। तो इस बार तो ब्लॉक चेंज हो रहा था, तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि उसे दिखा दे कि बस से उतर के उसे कहाँ एग्जैक्टली आना है। तो ये रहा मिष्टू का क्लासरूम। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल यहाँ आने से अपना बचपन याद आ जाता है। जो आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग सभी को अपना स्कूल याद आ रहा होगा। लगभग सभी का स्कूल इसी तरह का था और सभी बच्चे, हम लोग भी जब बच्चे थे तो इसी दौर से गुजरे थे। यही उत्सुकता भी रहती थी मन में और एक थोड़ा सा छोटा सा डर भी होता था पहले दिन क्लास के। और वो जो बिल्डिंग भास्कर दिखा रहे हैं खिड़की के बाहर, वो है मिष्टू का टक शॉप। सो वहाँ से वो चीज़ें खरीद के खा सकती है। आगे मैं वीडियो में आप लोग को वहाँ भी ले जाऊँगी। तो ये जो है ये क्लासरूम के बाहर का पूरा एरिया है। काफ़ी वाइड है, बहुत अच्छा है, मतलब क्लास से बाहर निकल के भी थोड़ा देर वो खेल सकते हैं। और जनरली जब वो कोई परफॉर्म करती थी इतने सालों से, तो उसका ड्रेसिंग एरिया यही होता था, तो हम यहीं से आते थे उसे पिक करने के लिए। तो बस वो इसलिए हम लोग तो फेमिलियर है इस जगह से, मिष्टू भी फेमिलियर है। If you want any day anything, I can give money, you can go and buy it. কোনো কিছু অসুবিধা নেই, if you want। এখানে ইনফার্মারিও আছে। तो ये है मिष्टू का टक शॉप, जहाँ पे मतलब आपको खाने पीने की स्नैक्स आइटम सारी मिलती है। जूस हो गया, समोसा और डोनट्स एंड सैंडविचेस एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कभी भी बच्चा को आप दे ना सके तो पैसे दे देने से दे कैन कम हियर एंड बाय। तो यही वाली बिल्डिंग थी जो उसके क्लासरूम से दिख रही थी। तो स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद हमें जाना था उसके लिए टिफ़िन, बैग, बॉटल और उसकी सारी जो एसेंशियल्स ख़रीदने थे, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डीमार्ट से लेने के लिए गए थे, जो हम नहीं ले पाए थे क्योंकि डीमार्ट का कलेक्शन बहुत ही ख़राब था। पर्टिकुलरली यलंका ब्रांच मैं बोलूँगी जो बहुत ही एक्सेसिव ख़राब था। बाकी अदर ब्रांचेस डीमार्ट के इतना मैंने उसके बारे में बुरा फीडबैक नहीं सुना है। तो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग आए हैं रॉयल मार्ट। ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस है इनके पास। तो बस यहीं पर हम आए हैं मिष्टू का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड ऑल ये सब लेने के लिए। तो अभी बस वही सिलेक्शन चल रहा है, तो कर लेते हैं शॉपिंग और मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। हाँ, स्पून रखने का जगह भी तो है इसमें। और किसी की मस्ती देखिए यहाँ आने के बाद। स्कूल में तो बिल्कुल चुपचाप थी और यहाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। कोनो असर नहीं। आई एम बाइंग टिफिन एंड लंच बॉक्स फॉर यू। Oh my God! Then you will come like this with me? ছোট্ট মতো বেবিটা না, ছোট্ট বেবিটা করে ওর ইচ্ছা ও চিরজীবন ছোট থাকবো, বড় হয়ে যাচ্ছে কি করবো। बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर, टेरेस में बुलाया हम लोगों ने। चलिए। तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने लंच वंच किया और अब हो गया है शाम का वक्त। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, दोस्तों ने बुलाया है एक और बर्थडे सेलिब्रेशन। सो बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा लगता है लोग जब इस तरह से सरप्राइज देते हैं। सिंग नाउ, सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कट योर हेयर।
Nice. See, all of them cut their hair. Okay, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amma. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Apurva. Happy birthday to you. तो बर्थडे का एक और केक हो गया है कट और चलते हैं घर। अब चलिए। तो जैसा कि आज वीकेंड है और हो गया है रात के डिनर का वक्त, तो सुबह तो दाल चावल खिला के चल गया था, तो अभी तो कुछ स्पेशल बनाना होगा। तो सबसे इजी और कम टाइम में बनने वाला चीज़ मैं बना रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बर्गर। तो जिसके लिए मैंने बर्गर पैटी बाहर से नहीं मंगवाया है, घर पे ही बना रही हूँ। बर्गर बंस मैंने मंगवाए हैं। तो यहाँ पे मैंने मिंस चिकन लिया है, उसमें लिया है सॉल्ट, पेपर पाउडर, साथ में मैं डाल रही हूँ ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वो चिली फ्लेक्स, और पिज़्ज़ा का जो मिक्स्ड हर्ब्स का जो मसाला आता है वो भी मैं इस पे डाल रही हूँ। तो सारे मसाले आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ 1 बाय 1, और साथ में चिकन को अच्छी तरह से इन्हीं सब मसालों के साथ आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। तो अब हम लोग पैटी बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैटी को मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। बहुत लोग बनाते हैं सिर्फ ये जो आप मिंस चिकन को मैरिनेट किया बस इसको ही आप तवा पर तेल ग्रीस करके डाल दीजिए और ये इसको कुक कर लीजिए तो पैटी बन जाता है। बट मैं इसे थोड़ा वो मैकडोनल्ड स्टाइल से बनाती हूँ, थोड़ा कुरकुरा बनाती हूँ। तो मैं इस एक बड़ा सा लंप जैसा आप ले लीजिए, मतलब आटे का जो गोला लेते हैं वैसे ले लीजिए, और उसे डाल दीजिए ब्रेड क्रम्स के ऊपर। एक कोटिंग करना है ब्रेड क्रम्स का। फिर हम इसको डिप करेंगे एग के अंदर। एग को मैंने नॉर्मली सिर्फ बीट किया है सॉल्ट के साथ, तो एग में हम डिप करेंगे। एग से निकाल के फिर से मैं दोबारा इसे ब्रेड क्रम्स के साथ रोल करूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बर्गर पैटी बनेगा वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो बस इसी तरह से आपको सारे बर्गर के पैटीज़ बांध लेने हैं, मतलब बना लेना है। तो इसे आप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको सारा आज नहीं यूज़ करना है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बर्गर का जो पैटी मैं बना रही हूँ, अगर ये आपका गोल शेप में नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको जैसा शेप देना चाहें वैसे ही दे सकते हैं। तो बहुत ही यमी लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसको मैंने क्या किया कि डीप फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे ओवन में भी कुक कर सकते हैं। चलिए बर्गर बन्स को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बन्स को बीच से काट लिया है
और जो बाज़ार में मेयो मिलता है ना, तंदूरी मेयो या जो भी प्लेन मेयो जो आपको पसंद है, वो ये दोनों साइड में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। साथ में मैं ले रही हूँ लेट्यूस का लीफ और थोड़ा ग्रीन ऐड करने के लिए, और साथ में आप इसमें थोड़ा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ वो जो पैटी बनाया था और ऊपर से एक चीज़ स्लाइस। तो थोड़ा सा और मैं मेयो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी और फिर उसके बाद ये जो दूसरा साइड है उसे भी इस पर रख देना है। दैट्स इट। इसी तरह से आपको सारे बर्गर बना लेने हैं। और इसके बाद आप ये जो बर्गर है इन्हें आप तवा पे थोड़ा सा बटर लगा करके इन्हें सेक सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए चारों बन को माइक्रोवेव की थी, जिससे बंस भी कुक हो गए थे और बीच में जो आपका चीज़ स्लाइस रखा है वो भी थोड़ा सा मेल्ट सा हो जाता है। तो एकदम आपको वो बिल्कुल बाहर वाली फीलिंग आएगी, लगेगा कि आपने बाहर से मैकडॉनल्ड्स से ख़रीद कर ही बर्गर खाया है। इतना टेस्टी बर्गर बनता है घर पर ही। तो अब आप जब इस तरह का बर्गर घर पे बनाएंगे तो आपको बाहर से खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ये रहा आज का हम लोग का मैकडॉनल्ड्स वाला डिनर रेडी है।